बस बना रहे बनारस ऐसे ही अपने मंदिरों के घंटों से, पंडितों के शंखों से, अजान की आवाज से, वेदों के मंत्रोच्चार से, अपने शिवालयों से, अपने इबादत गाहों से, अपने स्तूपों से, अपने घाटों से, अपने पान से, अपनी जरी से, अपने काशी विश्वनाथ से और अपनी गंगा से, जिसमें नहाकर यहाँ हर सुबह खुद ही एक संगीत बन जाती है। सुबह से मिलने को बेताब उस भोर के सन्नाटे को तोड़ती है सूरज की पल खाती ललछौही किरणें, जिनकी रोशनी में इंसानी छवियां घाटों की सीढ़ियों पर उतरने लगती है। मलयागिरी से आती हवाओं को छूकर यहाँ की हवा में मानो संजीवनी खुल जाती है। ऐसे ही दुनिया नहीं कहती है कि देखना है तो सुबह बनारस देखो। ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा, दुनिया दर्शन का है मेला। काशी में होली का एक गीत गाया जाता है कि काहे को रामनगर, काहे को काशी, काहे को बह गई गंगा बनारस। जवाब आता है कि जन्मे को रामनगर, मरने को काशी, तरने को बह गई गंगा बनारस। अजब शहर नौरंगा बनारस। वाकई नौरंग वाला ये बनारस इतिहास के गर्भ से भविष्य की अंतहीन ऊंचाइयों को देख रहा है, संस्कृति की भी, सियासत की भी। कंकड़ चुनी चुनी, कंकड़ चुनी चुनी, महल बनाया कंकड़ चुनी। काशी के इतिहास के आखिरी छोर तक कोई नहीं पहुंचा। वहां तक तो भगवान शिव शंकर ही पहुंच सकते हैं। ऋग्वेद में काशी का जिक्र है, स्कंद पुराण में काशी की चर्चा है, ये बताते हुए कि शिव की नगरी का नाम है काशी। समय के पहिए पर घूमता हुआ यही काशी पहले वाराणसी बना और फिर बनारस, जहां जिंदगी का हर रस है, या कहें कि इन्हीं रसों से मिलकर तो वो जिंदगी बनती है जो बनारस के सिवा कहीं नहीं मिलती। मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्वविद्या की राजधानी, ये कासते प्रकाशते सा काशी, जो प्रकाश पुंज को प्रसृत करती है अनंत ब्रह्मांड में, उसका नाम है काशी। तभी तो यहाँ सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह के कवि कबीर पैदा होते हैं। तभी तो यहाँ जात पात के खिलाफ इंसानियत की कविता लिखने वाले संत रैदास पैदा होते हैं। तभी तो यहाँ धर्म और भक्ति की शक्ति बनकर राम भक्त कवि तुलसीदास पैदा होते हैं। धर्म की राजधानी काशी कब बसा और कब से यहाँ स्थापना हुआ, इसका कोई भी इतिहास नहीं मिलता है। लेकिन जो आज धर्म की नगरी काशी है, वो धर्म, संस्कृति और कला के लिए जानी जाती है। भगवान शिव की नगरी काशी कहिए, बनारस कहिए या वाराणसी कहिए, खनक भी वही है, मिठास भी, एहसास भी। राज्य की राजधानी से 200 मील की दूरी है, लेकिन देश की राजधानी से दूरी कम करने की कोशिश है। ये बनारस की फिजाओं का असर है कि यहाँ राजनीति भी संस्कृति की उंगली पकड़कर चलती है। गंगा की लहरों की तरह ही यहाँ राजनीति भी कल कल करती, पल पल बदलती है। लेकिन ये बदलाव हमेशा ही व्यवस्था में एक नई उम्मीद की अकुलाहट का अंजाम होता है। यहाँ वोटरों के दिल की आहट को आप सुनिएगा तो दिल्ली में होने वाले सत्ता और राजनीति के बदलाव को साफ साफ पढ़ सकते हैं। चुनाव में हमें ऐसे व्यक्ति को चुनना है जो हमारे इस कार्य का पूरा विश्वास से इस कार्य को करने के लिए तैयार हो, और ये पार्टी कोई हो लेकिन हमारे इस कार्य, हमारी समस्याओं का समाधान हो। यही हमें उन नेताओं से बहुत अपेक्षित है। 16वीं लोकसभा अंगड़ाई ले रही है। इसमें बनारस क्या करेगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन बनारस के लिए दलों में आपाधापी तेज हो गई है। सबसे ज्यादा बेचैनी तो बीजेपी में है, जहां चर्चा है कि इसके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी शिव की नगरी से होकर ही
दिल्ली जाना चाहते हैं। वाराणसी से माननीय नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़े ताकि देश में एक संदेश जाए, एक अच्छा वातावरण मिले। लेकिन बनारस का रस जिसके दिल को लग जाता है वो बनारस से अपना दिल लगा लेता है। फिर उसे ये दिल लगी अच्छी नहीं लगती कि काशी छोड़ दे, वो भी 80 पार की ढलती बेला में। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी पिछली बार वाराणसी से जीतकर लोकसभा में पहुंचे थे। अब मोदी के लिए सीट छोड़ने की सुगबुगाहट बढ़ी तो काशी भी याद आई और बाबा विश्वनाथ भी। कभी कभी सोचता हूँ कि बड़ा पुण्यवान था जिसका जन्म भारत में हुआ और प्रयाग और काशी में रहने को मिला। फिर सोचता हूँ कोई पाप भी किया होगा जो संसद में रहता। शिव तो संहार के देवता हैं, लेकिन शिव के इस संसार में जिंदगी लहलहाती है। इस जिंदा दिली की लहरों पर सवार काशी देख रही है कि देश की राजधानी तक पहुंचने की बेताबी कैसे सांस्कृतिक राजधानी के दरवाजे पर ठिठकी हुई है। बीजेपी को लगता है कि अगर मोदी लड़े तो वाराणसी का असर पूर्वांचल में दिखेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का एक बड़ा हिस्सा बनारस के रंग में रंगा कमल खिला देगा। बनारस शिव की नगरी है, हिंदुओं के लिए मोक्ष का द्वार, लेकिन इससे बड़ी पहचान इसकी सेकुलर छवि है। शहनाई के शहंशाह भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां काशी के ही रहने वाले थे। एक बार एक अमेरिकी कंपनी उन्हें अमेरिका ले जाना चाहती थी। मोटी रकम देकर बनारस के बिंदास माहौल में रच बस चुके बिस्मिल्लाह खान ने पूछा, मियाँ सब कुछ तो ठीक है, लेकिन अमेरिका में गंगा कहाँ से बहाओगे? जो गंगा को नहीं जानता वो काशी को भी नहीं जान सकता, और वो ये भी नहीं जान सकता कि वरुणा और 80 नदी के बीच बसा वाराणसी क्यों गंगा के घाटों पर अपनी सियासी तकदीर भी लिखता है। जिसे राजनीति के बड़े बड़े धुरंधर भी भांप नहीं पाते, उसे वाराणसी भांप लेता है। तभी तो यहाँ जीत उसी की होती है जिसके लिए देश भर में माहौल होता है। नेता कोई भी हो, सबको साथ लेके चलने वाला हो, सबकी समस्या हल करने वाला हो, और खास करके जो गरीब है तो थोड़ा सा गरीबों की तरफ भी ध्यान दे। आजादी के बाद जब तक नेहरू का दौर चला, यहाँ कांग्रेस जीतती रही, लेकिन देश की हवा बदली तो वाराणसी ने भी अपना मिजाज बदल लिया। 1977 में जनता लहर चली तो भारतीय लोक दल के चंद्रशेखर जीते। 1980 में इंदिरा की वापसी की घड़ी आई तो कांग्रेस से कमलापति त्रिपाठी जीते। 1984 में राजीव गांधी की लहर चली तो कांग्रेस के ही श्यामलाल यादव जीते। लेकिन जब 1989 में वीपी लहर चली तो जनता दल के अनिल शास्त्री यहां से जीते। लेकिन 1.5 साल बाद जब कमंडल के दौर में बीजेपी का दौर चला तो वाराणसी सीट बीजेपी के ऋषि चंद्र दीक्षित की हो गई। इसके बाद तो 1996, 1998 और 1999 में बीजेपी के शंकर प्रसाद जायसवाल ही जीते। लेकिन 2004 में एनडीए की बत्ती गुल हुई तो यहां भी कांग्रेस के राजेश मिश्रा ने बाजी मार ली। कोई नहीं जानता कि अपने मिजाज में जीने वाला बनारस क्या करेगा। ये धीरे धीरे चलने वाला शहर है, पर राजनेताओं को बड़ी तेजी से दौड़ाता है, और यही वजह है कि बनारस आज तक कभी किसी की जागीर होके नहीं रहा। जिसके सिर पर राजमुकुट सजाया, मौका आने पर उसे ही जमीन में मिला दिया। बीजेपी को लगता है कि मोदी की लहर है, वो खुद जीतेंगे तो आसपास की सीटें भी जिता देंगे। अगर मोदी जी चुनाव लड़ते हैं वाराणसी तो हमें लग रहा है पूर्वांचल की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेंगे। लेकिन यहाँ की आबादी का समीकरण बताता है कि कागज पर जोड़ा गया वोट का हिसाब बहुत आसान नहीं होता। वाराणसी में दलितों की संख्या 17% है, मुसलमानों और ब्राह्मणों की संख्या करीब करीब 15%, यादवों की संख्या 10%, जबकि बाकी जातियों की संख्या
करीब 43%। इसलिए यहां मंडल का असर और कमंडल की माया साथ साथ दिखती है। लेकिन जो नहीं दिखता वो है वोटों का बनता बिगड़ता समीकरण, क्योंकि काशी तो अपनी ही लहरों पर दौड़ती है। वो परंपरा की पीठ पर चढ़कर आधुनिकता की तस्वीर बनाती है। बनारस एक नगर है, लेकिन यहां नगर की भागम भाग नहीं है। यहां सब कुछ होता है आहिस्ता आहिस्ता। 84 घाटों के शहर में 84 जन्म एक साथ सफल हो जाते हैं। घाट की सीढ़ियां उतरकर हर सुबह यहां गंगा की एक डुबकी में रात की नींद को तोड़ती है। धीरे धीरे बजती घंटियों का लय एक मधुर संगीत बनता है और सुबह बनारस के इंतजार में शहर जागता है। यहां राजनीति के माथे पर सभ्यता की वो पगड़ी बंधी है जिसे हिंदू और मुसलमान दोनों ने अपने जतन और हुनर से बनाया है। इस शहर में हजारों साल पुराने मंदिर हैं। ऐसा कौन सा मोहल्ला होगा जहां कोई मंदिर ना हो, और ऐसा कौन सा घाट होगा जहां अध्यात्म का बसेरा ना हो। लेकिन 23,000 मंदिरों के इस शहर में संप्रदाय की नफरत कभी इतनी ऊंची नहीं हुई कि ईमान और भाईचारे की गर्दन तक पहुंच सके। जिंदा दिलों के इस शहर को सबने मिलकर संवारा। मेरा अपना मानना यह है कि काशीवासी जो हैं वो गंगा में स्नान करना, बाबा विश्वनाथ को जलार्पण करना और शाम को भांग बूटी छान करके ठंडाई पी करके और आनंदित रहना, यही जानते हैं और यही जानते रहे हैं। यही कारण है कि यहाँ पर किसी के आनंद में कोई कमी नहीं है। बनारस में मोहब्बत का रंग घुला है, काशी की फिजा में समाभाव है। गंगा में एक डुबकी से हिंदुओं को मोक्ष प्राप्त होता है, वहीं गंगा के पानी से वजू करके मुसलमानों की नमाज पूरी होती है। मशहूर शायर नज़ीर बनारसी ने ऐसे ही नहीं कहा है, हमने जो नमाजें पढ़ी हैं अक्सर गंगा तेरे पानी से वजू कर करके। रंग डारूंगे डारूंगे रंग डारूंगे। यहीं से बनारस घराने का संगीत फूटा और बिस्मिल्लाह खां की शहनाई सारी दुनिया में गूंजी। वोटों में भेद करने वालों को शायद पता नहीं होगा कि शिवरात्रि पर पहली शहनाई बिस्मिल्लाह खां की बजती थी और काशी की असली पहचान उनकी तिरछी टोपी बनी। 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाती है तो 5 वक्त आरती भी होती है यहाँ पे। यहाँ की संस्कृति तो सारी दुनिया के अंदर, सारी वर्ल्ड में मशहूर है बनारस की संस्कृति। महिलाओं के लिए सबसे बड़ी पहचान है सुहाग, और उस सुहाग की सबसे बड़ी पहचान बनारसी साड़ी। उस साड़ी की जरी, बेल बूटे और डिजाइन वो मुस्लिम कारीगर तैयार करते हैं जिनके साथ भाईचारे के रिश्ते पर बनारस की बुनियाद खड़ी है। यही काशी आज चुनाव के चौराहे पर खड़ी है। सर्व विद्या की इस राजधानी में हर कोई अपना दांव आजमा रहा है। किसी की साइकिल दौड़ रही है, किसी का हाथी जा रहा है। कोई हाथ उठाए खड़ा है तो कोई गंगा में कमल खिलाने के लिए बेताब है। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए वो शाहन के शाह। कबीर की वाणी जैसा ही है बनारस का मिजाज, लेकिन इस शाह को सबने छला। सबसे पुराना शहर सबसे पिछड़ा हुआ है, चुनाव की बिसात पर नहीं, नेताओं के छल और पाखंड की चौखट पर। कुदरत ने काशी को क्या नहीं दिया है। 12 लिंगों में एक काशी विश्वनाथ, आधुनिक भारत का नालंदा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बौद्ध आस्था का महान प्रतीक सारनाथ और सबसे बढ़कर निर्मल जल वाली गंगा। लेकिन विकास के मोर्चे पर काशी अक्सर अपनी लड़ाई हार जाती है।
कोई भी से यहाँ का विधायक या सांसद हुआ खरा नहीं उतरा और सिर्फ खाली वादे सभी ने किए, लेकिन वादों को पूरा किसी ने नहीं किया। और आज काशी और काशी की जनता करा रही है यहाँ की समस्याओं को लेके। खादी में लिपटी राजनीति वाराणसी से बहुत कुछ पाकर जाती है, लेकिन दिल्ली जाते जाते काशी को भुला देती है। ऐसा नहीं होता तो क्यों विदेशी सैलानियों से भरे बनारस में टूरिज्म हाशिए पर खड़ा होता? यहाँ की सड़कें क्यों टूटी फूटी होती? यहाँ शिक्षा के लिए नए अवसर क्यों नहीं निकलते? यहाँ रोजगार का नया जरिया क्यों नहीं बनता? और यहाँ गंगा मैली क्यों है? सवाल शिव के त्रिशूल पर खड़ी काशी पूछ रही है और जवाब में देश की संसद भी मौन है।